टू AR मैथ्स जोन। हम हमारी वीडियोस में +1 का मैथ कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। क्या है? सबसे पहले है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स होते क्या हैं? जो सेट्स हैं उनके ऊपर कुछ एक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारे नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस लाइक दैट। उसी तरह सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो हम आज करेंगे कि क्या होते हैं। उन ऑपरेशंस को हम थ्रू डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं, लेकिन उन डायग्राम्स का नाम दे दिया हमने वेन डायग्राम। ठीक है, अब इन वेन डायग्राम्स की कुछ एक कंडीशंस होती हैं कि हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखते हैं? यू से। और डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेक्टेंगल शो की हुई है ना मैंने, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो इसके सबसेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, जिनको हम ऑब्वियसली कैपिटल लेटर से ही होता है, ABC लाइक दैट कहते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ही सेट लिए हैं, एक यूनिवर्सल सेट और एक उसका सबसेट। तो मैं एक बार सबसेट को A से डिनोट कर रही हूँ। और जो सबसेट्स होते हैं उनको हम किससे, कौन से फिगर से? सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा डिब्बा, और ये सर्कल हो गया हमारा उसका सबसेट, यूनिवर्सल सेट का सबसेट। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने यू लिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए लिया है 2 4 6 8 10। अब इनको अगर मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखाऊंगी? ये 2 4 6 8 10 किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। ए कौन सा है? ये सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर जाएंगे ये एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। क्लियर? उसके बाद जो ए में नहीं है एलिमेंट्स यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं उनको हम इस सर्कल से बाहर इस रेक्टेंगल के अंदर शो करेंगे। कौन कौन से रह गए यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं थे? 1 3 5 7 और 9 ये रह गए। इनको हम इस रेक्टेंगल में कहीं भी शो कर सकते हो आप, बस वो इस ए के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इस डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि ए जो है वो हमारा एक सबसेट है और यू जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, दिख रहे हैं सबको? और यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स देखें तो आपने सिर्फ ये नहीं बोलने 1 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ए वाले भी और जो ए में नहीं है वो वाले भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो मेरे ख्याल से डायग्राम से आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन यूनिवर्सल सेट होता है, सबसेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सबसेट्स के ऑपरेशंस की तरफ कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस। सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 सेट्स हैं A एंड B। A यूनियन B को सबसे पहले तो लिखा कैसे जाता है? A, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, A यूनियन B। अब इसका मतलब क्या है? A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B होता है X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, कि वो वाले एलिमेंट्स या तो वो A के अंदर हो या वो B। और का मतलब समझते हैं? और का मतलब होता है या, कि या तो वो एलिमेंट्स A के अंदर हो या वो एलिमेंट्स B के अंदर हो। हम वो सारे एलिमेंट्स लेंगे A यूनियन B के अंदर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको समझ आएगा। मैंने A सेट लिया ओड नंबर्स का 5 तक, ठीक है, और B सेट लिया मैंने प्राइम नंबर्स का 5 तक। ठीक है, अब A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा कि चाहे वो A का एलिमेंट हो चाहे वो B का एलिमेंट हो, वो A यूनियन B में जाएगा ही जाएगा। देखिए जैसे 1 है, 1 A में है, B में हो ना हो, A में है तो वो आएगा ही आएगा।
थ्री ए में है, वैसे तो बी में भी है, लेकिन दोनों में से एक में भी हो चाहे दोनों में हो, वो एलिमेंट इसके अंदर यूनियन के अंदर आएगा। फिर 5 ए में है, ये हो गए। अब 2 बी में है तो आएगा 3 हम लिख चुके हैं। सेट के अंदर हम एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करते, तो 3 हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 5 भी हम लिख चुके हैं, तो ये हमारा सेट हो गया ए यूनियन बी। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू डेफिनेशन, कि अगर आपको एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। सिर्फ क्या होगा, जो 2 बार रिपीट हो जाएंगे उनको हम 1 बार लिखेंगे। वैसे भी सेट की डेफिनेशन में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। अब अगर इसका डायग्राम देखा जाए, वेन डायग्राम, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक सेट है ए, एक सेट है बी। मैम अब आपने ये इसके ऊपर से क्यों बनाया, अलग भी तो बना सकते थे। आपने ए यहाँ बनाया, बी यहाँ भी तो बना सकते थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो किस केस में होता है, जब ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। ये जो पोर्शन है जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन दिख रहा है ना, छोटा सा पोर्शन जो मैं इसके ऊपर से लेके गई हूँ, बी को ए के ऊपर से, है ना, ये होते हैं कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे जैसे ए और बी में 3 और 5 कॉमन थे ना, तो ये होते हैं वो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे ए यूनियन बी दिखाना है। ए यूनियन बी मैंने क्या कहा कि सारा का सारा ए और बी वाले एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, सारा ए, दिस वन, शेडिंग करनी है आपने, ठीक है, दिस वन, बाहर नहीं जाना चाहिए, आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी मुझसे। सारा बी, कॉमन भी बीच में ही आ जाएंगे, बस वो 1 बार लिखे जाएंगे। तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? अब आता है दूसरा ऑपरेशन सेट्स के ऊपर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, पहली बात इसको इस तरह से नोटेट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन बोला जाता है, उल्टा यू, यूनियन का उल्टा, वो यू था, ये उल्टा यू, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन क्या होता है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो, एंड का मतलब पता है और, जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो, जैसे कि यही 2 सेट्स लिए मैंने, ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 5, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इसको मैं वेन डायग्राम से शो करना चाहूँ, वैसे तो मैंने ऊपर बता ही दिया था कॉमन एलिमेंट्स का, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये हमारा बी। कॉमन कौन सा है, कौन सा पोर्शन, अभी बताया था मैंने ऊपर, कौन सा पोर्शन है कॉमन, दिस वन। तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, दोनों ऑपरेशन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे ऑपरेशन की तरफ। तो थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को a माइनस बी से लिखा जाता है। होता क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट a एंड b आर 2 सेट्स, देन a माइनस बी क्या होता है, ऑल x सच दैट, वो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a में तो हो, एंड x डजंट बिलोंग टू b। और वो सारे एलिमेंट्स जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, वही एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 3 5 और b है हमारा 2 3 5, ठीक है। अब a माइनस बी, a के एलिमेंट्स, a का एलिमेंट 1 है, ठीक है, 1 a में है, क्या वो b में है, नहीं है। हमारी यही कंडीशन थी कि a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, तो 1 आ जाएगा इसके अंदर। अब आ जाइए 1 a के सेकेंड एलिमेंट पे 3 a में है, क्या वो b में है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। a के हम सिर्फ वही एलिमेंट्स लेंगे जो b में नहीं है, 3 तो b में है तो नहीं लेंगे। 5 पे आ जाइए,
5a में है, b में भी है, ये भी नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे मैम 2, मैंने कहा a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। हाँ, अगर b माइनस a करेंगे, अगर मैं b माइनस a करूं तो मैं क्या करूंगी, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, जैसे कि 2 है, 2 a में नहीं है तो इसमें आ जाएगा, 3 है a में है, ये नहीं आएगा, 5 है वो a में है, वो भी नहीं आएगा, तो b माइनस a क्या होगा, सिर्फ 2। तो इसको अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो क्या होगा, देखिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है a और ये है b, है ना। हमने क्या किया है a माइनस b में, हमने a के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हटा दिए, a माइनस b वही आया ना, a के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स थे 3 और 5 कॉमन थे वो हटा दिए। ये था हमारा a, ये पूरा का पूरा हमारा था a, ये था कॉमन पोर्शन, इसको हटा दो a में से, क्या बच गया, ये वाला पोर्शन, है ना, जाला जाला सा सुंदर लग रहा है ना, जाल बन गया। ये हो गया हमारा a माइनस बी, क्लियर। अब अगर मैं b माइनस ए देखना चाहूँ इसमें से तो क्या बात, b के वो एलिमेंट्स उसमें से कॉमन वाला निकाल दो तो कौन सा हो जाएगा, दिस वन। तो ये क्या हो गया हमारा b माइनस ए, क्लियर। अब आपको वैसे तो डायग्राम से ही दिख रहा है, क्या a माइनस बी और b माइनस ए में कुछ कॉमन है, a माइनस बी तो इधर वाला पोर्शन है, b माइनस ए उधर वाला पोर्शन है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं। जिन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। वैसे तो ये तीसरे वाला, ये वाला पोर्शन स्पाइरल स्पाइरल वाला, a इंटरसेक्शन b, तीसरा कौन सा, ये a इंटरसेक्शन b, तो इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तीनों ही हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अब हम करते हैं इन ऑपरेशंस के जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन किया था, यूनियन, तो पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहला है कॉम्यूटेटिव, जैसे कि प्लस में करते हो आप, मल्टीप्लाई में करते हो, कॉम्यूटेटिव होता है, उसी तरह यूनियन भी हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a। दूसरा आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब a को मैं किसके साथ यूनियन करूं कि मेरा a ही आ जाए। आइडेंटिटी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सिखाई थी, है ना। तो मैंने क्या बताया था उसमें, मैंने आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी। अब है सेट्स पे आइडेंटिटी कि a का मैं यूनियन किसके साथ करूं कि a ही आ जाए, तो वो होता है 5, ठीक है। a का यूनियन 5 के साथ करेंगे तो a ही आ जाएगा, सबसे छोटा सबसेट होता है ये इसका, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट लॉ। इम्पोर्टेंट लॉ का मतलब होता है कि a का अगर मैं a के साथ ही यूनियन करूं, क्या आएगा, उसी सेट का उसी सेट के साथ ही यूनियन क्या आ जाएगा, वही सेट दोबारा आ जाएगा, तो हो गया इम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। फिर आ गया लॉ ऑफ यू। यू के साथ क्या रिलेशन होगा, a यूनियन u, ये u है यूनिवर्सल सेट वाला, मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइंस से थोड़ा ऊपर डिज़ाइन बना दिया, सुंदर भी लग रहा है ना। तो a का अगर मैं u के साथ करूं यूनियन तो क्या आ जाएगा, दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a यूनियन b यूनियन c, जैसे प्लस में करते थे आप, क्या होता है a यूनियन b यूनियन c, क्लियर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, कॉम्यूटेटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इंपोर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ यू एंड एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, अब वो करते हैं। तो अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन की भी वही प्रॉपर्टीज हैं
क्या है पहले कॉम्यूटेटिव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों इक्वल होते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ फाई, इसे आइडेंटिटी नहीं बोला जाता क्योंकि यूनियन में जब हमने ए यूनियन फाई किया था तो दोबारा से ए सेट आ गया था, लेकिन जब हम फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, फाई मतलब खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो वो भी खाली सेट ही आएगा, दैट मीन्स फाई ही आएगा, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ फाई। फिर इंपॉर्टेंट लॉ वही, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे, ए और ए में कॉमन एलिमेंट सारे के सारे कॉमन होंगे तो ए ही आ जाएगा। लॉ ऑफ यू, ए का यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आ जाएगा ए। और फिर एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं, यूनियन में भी किए हैं। अच्छा, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने मल्टीप्लाई और एडिशन के मिक्सर में एक लॉ किया हुआ है, अगर आपको याद हो। क्या होता था वो, अगर हम नंबर्स की बात करें, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना, ये किया हुआ है आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। इसी तरह से सेट्स में भी यही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मल्टीप्लाई है उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ इंटरसेक्शन से, और जो प्लस है उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ यूनियन से, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स हमें पता है कि हम पहले किसको, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। फिर प्लस, प्लस मतलब यूनियन, फिर a इंटू सी, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन c। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही ऑपरेशंस आ जाते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है 1.4 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट होता है। हम इसकी एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे, है ना, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर इतनी बड़ी वीडियो देखनी मुश्किल हो जाती है एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।